तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या, जो कि कक्षा 10 का है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 तक के करा दिए थे। आज कराएंगे 1.3, यानी कि ये 1.2 ही है, जो कि 1.3 उसमें क्वेश्चन में है, जो कि कुछ एक्सरसाइज हमारा कट गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या, यानी कि क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे परिमेय संख्या है या नहीं है, रूट में बात करेंगे आज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में, जो कि अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। ओके, तो आइए आज की इस वीडियो में बने रहिए। आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं अधिकतर। तो आइए देखते हैं हम परिमेय संख्या है या नहीं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानते हैं। इसे क्या करते हैं, माना जाता है। देखिए, परिमेय बोला है, परिमेय क्या होता है, जो पी अपान क्यू के रूप में क्या हो जाए, लिखा जा सके, पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके। जहाँ जहाँ क्या बोल सकते हैं, जहाँ बोल सकते हैं क्यों क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो। अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अनंत हो जाएगा। ओके, अनंत हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होता है, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए, हम मान सकते हैं, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम बोल सकते हैं जहां जहां क्या, क्यों किसके ना हो, 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। और क्या बोल सकते हैं, और कह सकते हैं, अब क्या बोल सकते हैं, अब हम कह सकते हैं पी तथा क्या कह सकते हैं, क्यों। क्यों क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ओके, यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहीं आगे जैसे हम बात करें, तो आगे देखिए क्या बोलते हैं, हम कह सकते हैं, देखिए रूट 5 है, रूट 5 कैसी है, परिमेय अपरिमेय है। तो परिमेय हम क्या बोल सकते हैं, रूट 5 जो पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं, तो हम यही बात कर सकते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यानी कि इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। तो रूट 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, रूट 5 का वर्ग पी अपान क्यों, इसका भी वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे इसका कितना हो जाएगा, रूट 5 का वर्ग 5 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, पी पर स्क्वायर हो जाएगा, क्यों पर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, देखिए हम पी स्क्वायर इस साइड डला रहे हैं, और क्या, क्यों स्क्वायर अपान 5 बोल दे रहे हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये देखिए हमारा सिद्ध यहाँ तक के हो गया है। अब इसके आगे जैसे हम बात करें तो क्या बोल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, देखिए आगे क्या होता है, तो हम कह सकते हैं, अतः क्या बोलते हैं, अतः हम जानते हैं, हम जानते हैं कितना है, 5 क्यों क्या है, को विभाजित करता है, को क्या करता है, विभाजित करता है। और क्या बोलते हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं,
इसलिए 5 कामा क्यों को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। तो इसके आगे जैसे हम बात करें तो देखिए इसके आगे क्या होता है। जैसे यहीं हम बात करें तो हम कह सकते हैं, देखिए क्या था, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 5 हम मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या मान रहे हैं, 5 मान रहे हैं, 5 मान रहे हैं। और यहाँ हम क्या मान रहे हैं, अचर हम अपने से मान रहे हैं, कुछ भी यहाँ मान सकते हैं। ओके, यहाँ दर जैसे हम फिर कह सकते हैं, माना पी स्क्वायर इक्वल टू क्या मान सकते हैं, 5 के मान रहे हैं। ओके, अब इसका भी हम क्या करेंगे, तो हम कह सकते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, तो अब आगे क्या कर सकते हैं, देखिए इसका भी हम करेंगे वैसे ही। तो इसका हम करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों में करेंगे तो इसका भी इस वर्ग हो जाएगा, कितना होगा, अब देखते रहिए। इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग होगा और 5k का भी वर्ग होगा, और बटे में कितना 5 हो जाएगा। इसका इन दोनों को वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 के अपान कितना हो जाएगा, 25 के स्क्वायर। तो इसे जब काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं पी स्क्वायर अपान कितना, ये 5 को इस साइड उठा के ला रहे हैं। ओके, 5 को इस साइड ला रहे हैं और ये यहाँ क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम क्या माने थे, इसे समीकरण नंबर हम 1 माने थे। अब ये हमारा ये भी निकल कर आ गया। तो अब आगे हम देखिए क्या कर सकते हैं, फिर हम बोल सकते हैं, आगे देखते रहिए आप लोग। देखिए आगे क्या कह सकते हैं, तो हम यह कह सकते हैं, अतः √5, अतः हम बोल सकते हैं, अतः हम जानते हैं क्या बोल सकते हैं, 5 कामा रूट पी स्क्वायर को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसलिए 5 कामा पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ओके, हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसके आगे क्या होगा, तो हम कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं अतः क्या कर सकते हैं, अतः पी तथा क्यों क्या कर सकते हैं, पी तथा क्यों का हम बोल सकते हैं उभयनिष्ठ, यानी कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉमन गुणनखंड कितना होगा, गुणनखंड कितना है, 5 हम बोल सकते हैं, 5 है, इतना बोल सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसके आगे देखिए क्या होता है, थोड़ा बहुत और है। तो हम कह सकते हैं, तब बोल सकते हैं हमारी कल्पना क्या है,
कल्पना क्या है, गलत है, गलत है, तब हम क्या कह सकते हैं, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अब इसके आगे जैसे बात करें तो हम कह सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं अतः, हम कह सकते हैं अतः रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। ओके, अगर आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा तो देखिए इसका प्रश्न नंबर हम 2 लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट में बताना, अगर नहीं समझ में आया होगा तो भी बताना, हम फिर से बताएंगे। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर में अधिकतर कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में ऐसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा गारंटी के साथ। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके आगे हम प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 2 हमने लिख दिए हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं, क्या मानते हैं, माना 3 + 2 रूट कितना 5, क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम क्या कह सकते हैं, उसके आगे जो क्या बोले थे, जहां क्या हो, क्यों किसके ना हो, 0 के बराबर ना हो, जहां क्यों क्या हो, 0 के बराबर ना हो, तथा क्या बोल सकते हैं, P, तथा क्या बोले थे, क्यों, क्या बताए थे हम, P तथा क्यों क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर, यानी कि I से प्रदर्शित करते हैं या क्या, Z से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अंग्रेजी में बोले तो P तथा क्यों क्या है, पूर्णांक है। अब हम यहाँ इसके आगे बात जैसे करें तो देखिए क्या होता है। तो देखिए आगे जैसे बोले तो आगे हम यह कह सकते हैं, तो देखिए 3, हम कह सकते हैं 3 + 2 रूट कितना 5, रूट 5, और इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय की बात कर रहा है। परिमेय संख्या कैसी होती है, जो P अपन क्यों के रूप में लिखा जा सके। तो आगे देखिए क्या होता है, तो हम कह सकते हैं दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये 2 ऐसे ही लिख दे रहे हैं, 2 + रूट 5, और 3 को क्या कर दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं इधर इस साइड। ओके, तो P अपान क्यों माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके आगे जैसे बात करें तो यहाँ कितना है, 2 है, और रूट कितना है, 5 है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम रूट 5 को रोक रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, 2 को फिर से भेज रहे हैं इस साइड। तो क्या हो जाएगा, देखिए P अपान क्यों माइनस कितना, 3 है। ओके, 3 और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब चाहे तो आप यहीं तक के रख लीजिए, या तो इसके आगे भी सिद्ध कर लीजिए। अब इसके आगे क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, तो हम कह सकते हैं रूट 5 ये कितना हो जाएगा, 3P हो जाएगा, 3P नहीं होगा, पहले P हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 3P हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, ये क्यों होगा, और ये कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। ओके, यहां तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए चूंकि रूट 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और क्या कह सकते हैं, और कोई परिमेय संख्या,
और कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या? परिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोगों को यहां तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या बोल रहा है? चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। आप लोगों को यहां तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हम बोल सकते हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं, P-3Q और बटे में क्या बोल सकते हैं, 2Q। क्या है ये? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है? संख्या है। फिर क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं अतः हम जानते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं, हम जानते हैं 3 + 2 रूट कितना 5 क्या है, एक हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या बोल सकते हैं, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ओके, आप लोगों को यहाँ तक कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे का हम प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, अतः हम जानते हैं 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, और इधर तो आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, और अन्यथा आप लोग कमेंट में बताते रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देखिए इसका अगला का प्रश्न क्या दिया गया है, 3 नंबर हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, तो देखिए प्रश्न लिखा गया, निम्नलिखित सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है 1/√2 7 √5 है, और यहाँ कितना है 6 + √2 है। तो देखिए ऐसे प्रश्न कैसे होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, देखिए ये संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, इससे मतलब नहीं है। तो जैसे हमारा ये √2 ऊपर कर सकते हैं और 1 नीचे कर सकते हैं, तो 1 का वैल्यू नहीं है उतना, तो हम √2 का मान निकालेंगे। तो √2 का मान जैसे √2 सिद्ध करेंगे, √2 जैसे तो वहीं क्या बता दिए थे हम, √5 अपरिमेय है कि नहीं है, वैसे क्या होगा, ये भी सिद्ध हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये वाला हम प्रश्नों के क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, 1 नंबर को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ जैसे 2 नंबर की बात करें, दो हम बता दे रहे हैं और तीसरा अपने से कर लेना। ओके, तो देखिए आगे जैसे हम बात करें 2 नंबर की, तो देखिए 2 नंबर कैसे होता है। देखिए हम कह सकते हैं, माना नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ओके, ये वाला नंबर 2 की, तो हम कह सकते हैं माना 7 + 7 रूट कितना है 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ओके, अब तो इसके आगे क्या बोले थे, हम बोल सकते हैं जहां
जहां क्यों बराबर नहीं है किसके, जीरो के। ठीक है, क्यों नहीं है, जीरो के बराबर। अब यही बोल सकते हैं और क्या कह सकते हैं, और ये बोल सकते हैं कि P तथा क्यों, P तथा क्यों का क्या है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, पूर्णांक है। ओके, पूर्णांक है। तो इसके आगे क्या बोलेंगे, तो देखिए इसके आगे हम क्या कह सकते हैं, देखिए हम कह सकते हैं √7 √5 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, P अपान क्यों बोल सकते हैं। ओके, यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके नीचे देखिए क्या कह सकते हैं, तो हम √5 को इस साइड रोक रहे हैं और 7 को तो इस साइड किस में है, गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ इसके आगे हम बोल सकते हैं √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ओके, अब इसके आगे हम बोल सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं P7 क्यों क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय है। ओके, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इससे यह पता चलता है कि हमारी कल्पना गलत है। ओके, इससे यह पता चलता है कि हमारी कल्पना क्या है, कैसी है, तो हम कह सकते हैं गलत है। तो हम कह सकते हैं अतः 7 + 7 √5 क्या है, एक हमारी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। ओके, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक के अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट शेयर करेंगे और कमेंट करना तो आवश्यक है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो आप लोग कमेंट में बताते जाइएगा, उसके माध्यम से हम वीडियो को और अच्छी मोटिवेट करके लाएंगे। ओके, यहाँ तक कि अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन तो दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। अगर यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा यहीं से चैप्टर आज का समाप्त होता है। अब बात करेंगे इसके वीडियो वाले में बात करेंगे बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। बहुपद क्या होता है उसके आगे वाले वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे, बहुपद कैसा होता है, क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अच्छे से बहुपद के बारे में बात करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर जो है 2 है। ये चैप्टर कौन सा था, तो हम बोल सकते हैं 1। ओके, तो हम आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।